क्या इमरान खान के दिन पूरे हो गए हैं? ये ऐसा सवाल है जो आजकल पाकिस्तान में चर्चा में है, और भारत में भी वैसे लोग जो पाकिस्तान के बारे में खबर रखते हैं, इस विषय में दिलचस्पी रखते हैं। हम इस वीडियो में इस पर रोशनी डालेंगे, मगर पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम देश विदेश की हर वो विषय पर नज़र रखते हैं जो भारत के सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इमरान सरकार ने कुछ दिन पहले ही पेट्रोल के कीमत में 10 रुपए की कमी की। ये सुनते हैं पाकिस्तान में राजनीति के जानकार भौंचक के रह गए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कीमत में सिर्फ बढ़ोतरी की खबर आ रही थी, और आईएमएफ का एक ज़रूरी शर्त था कि टैक्स कलेक्शन बढ़ाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में उद्योग की हालत पहले से खस्ता है और कम लोग ही आय कर देते हैं। जो देने लायक है वो इतने इन्फ्लुएंशियल है कि उनकी नाराजगी नहीं ली जा सकती, तो अधिकतर टैक्स कलेक्शन पेट्रोलियम और पावर बिल में टैक्स लगाकर आता है, या कहे तो यही वो सेक्टर है जहां से जल्दी में टैक्स उगा ही बढ़ाया जा सकता है। इस समय में जब पाकिस्तान आईएमएफ को मिन्नतें करके $1 अरब लोन का किस्त रिलीज करवाया है, और उसके बदले में पाकिस्तान को स्टेट बैंक को ज्यादा स्वतंत्र बनाना था, और इसके लिए एक बिल पिछले महीने ही संसद ने पास किया गया है, और हर 15 दिन में पेट्रोल और पावर का बिल बढ़ाया जा रहा था ताकि आईएमएफ द्वारा निर्धारित टैक्स के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। अब अचानक यू टर्न लेकर पेट्रोल के कीमत में कमी करना ये दिखलाता है कि हमेशा दूसरे को नहीं घबराने की नसीहत देने वाले इमरान खान कितने घबराए हुए हैं। इमरान के करीबी माने जाने वाले लोग उनसे दूर जा रहे हैं, और इसी कड़ी में पाकिस्तान के जाने माने पूंजीपति और इमरान के करीबी माने जाने वाले जहांगीर तरीन की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात की खबर आ रही है, और वो भी ऐसे समय में जब वहां की विपक्ष संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। जहांगीर तरीन वो शख्स है जिन्होंने इमरान को सत्ता में लाने के लिए पैसे पानी के तरह बहाए और छोटे पार्टी और इंडिपेंडेंट एमएनए का इंतजाम किया। जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान में एमपी को एमएनए कहा जाता है, जिसका मतलब होता है मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। पाकिस्तान में कोई भी सरकार को सत्ता में आने के लिए वहां की सेना का आशीर्वाद जरूरी है, और पाकिस्तानी सेना ने इमरान को सत्ता में लाने के लिए बहुत परिश्रम भी किया था। पहले नवाज के खिलाफ बहुत बड़े जन आंदोलन को हवा दिया गया। 2016 में मोहम्मद ताहिर अल कादरी के नेतृत्व में इन आंदोलनकारी ने 126 दिन इस्लामाबाद का घेराबंदी किया, और इस आंदोलन में इमरान खान ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसके बाद जुलाई 2017 में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक भ्रष्टाचार के केस में प्रधानमंत्री पद से डिस्क्वालिफाइड कर दिया, और 2018 में इलेक्शन में भाग लेने से भी रोक दिया। इतना ही नहीं, पंजाब के सिटिंग गवर्नर सलमान तासीर की हत्या करने वाले मुमताज कादरी को 2016 में सजाए मौत दी गई, तो इस सजा का विरोध में पंजाब में एक तहरीक ने जन्म लिया, और इसका नेतृत्व कर रहे थे खादिम हुसैन रिजवी। खादिम रिजवी ने भी नवाज सरकार के विरोध में 2017 में इस्लामाबाद में धरना दिया, और उनकी पार्टी तहरीक ए लब्बैक को ठीक इलेक्शन से पहले एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में मान्यता दे दिया गया। ये इसलिए किया गया कि वो नवाज के गढ़ यानी पंजाब में उनके वोट काट सके, और हुआ भी ऐसा ही। 2018 के चुनाव में तहरीक ए लब्बैक पंजाब में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, और उन्हें कुल वोट का लगभग 5% हिस्सा मिला, और इनमें से ज्यादा वोटर नवाज के पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ही थे। तो इस ढंग से इमरान को लाने के लिए नवाज को बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से पहले कमजोर किया गया। अब सवाल है कि अब ऐसा क्या हो गया कि हर कोई उनसे मुक्ति चाहता है। जब इमरान सत्ता में आए थे उससे कुछ दिन पहले से ही पाकिस्तान बड़े आर्थिक संकट में आ गया था, और इमरान का कहना था कि वो सत्ता में आएंगे तो अर्थव्यवस्था को दुरुस्त कर देंगे, दूसरे देश से कर्ज नहीं लेंगे, और पाकिस्तान को उस तरक्की के मुकाम पर ले जाएंगे जो अभी तक उसे करप्ट पॉलिटिशियन की वजह से नहीं मिल पाया।
उन्होंने पाकिस्तान का सारे समस्याओं के जड़ भ्रष्टाचार को माना और ये भी जनता से वादा किया था कि वो भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देंगे और विदेश में पड़े अरबों डॉलर जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और दूसरे लोग अवैध रूप से ले गए हैं को वापस लाएंगे। मगर जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने वो सारे काम करने शुरू कर दिए जिसका वो विरोध करते रहे थे। मसलन उन्होंने पिछले 3 सालों में इतना कर्ज लिया जितना पिछली सरकारें दशकों में नहीं लिया था। पाकिस्तान की मुद्रा का अभूतपूर्व अवमूल्यन हुआ और जो रुपए उन्हें 120 का मिला था आज डॉलर के मुकाबले उसकी कीमत 180 रुपए है। पाकिस्तान का संबंध उसके पड़ोसियों के साथ अब तक के सबसे निम्न स्तर पर पहुंच गया, यहां तक कि चीन का पाकिस्तान में अब तक का सबसे बड़ा निवेश सीपेक रुक गया। भारत के साथ कश्मीर मुद्दे को लेकर उन्होंने व्यापार को पूरी तरीके से रोक दिया जिसके वजह से वहां खाने पीने की चीजों और दवाइयों की कीमत आसमान छूने लगी क्योंकि ज्यादातर दवाई पाकिस्तान में भारत से जाता था। सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ हमेशा से अच्छे संबंध थे और वो पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में हमेशा मदद करता रहा था, मगर इमरान सरकार की खराब नीतियों के वजह से ये संबंध पहले की तरह नहीं रहे। उन्होंने तुर्की के साथ मिलकर सऊदी के इस्लामिक देशों के नेतृत्व को चुनौती दी और ये बात सऊदी को पसंद नहीं आई। आती भी कैसे एक ऐसा देश जिसका उन्होंने हमेशा मदद किया वही उनको चैलेंज कर रहा है। पाकिस्तान ने पश्चिमी देशों के साथ भी संबंध खराब किए। जब फ्रांस के एम्बेसडर को देश से निकालने के लिए खादिम रिजवी के बेटे साद रिजवी के नेतृत्व में तहरीक ए लब्बैक आंदोलन कर रहा था, उसे ठीक ढंग से हैंडल नहीं किया गया। हद तो तब कर दी जब तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद उन्होंने ये बयान दिया कि तालिबान ने गुलामी की जंजीर तोड़ दी। अमेरिकी और पश्चिमी देशों को ये बात अच्छी नहीं लगी कि वो पाकिस्तान जो हमेशा तालिबान के साथ उनकी लड़ाई में उनका सहयोगी था उसके प्रधानमंत्री ये बयान दे रहे हैं और वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर पाकिस्तान किसके सपोर्ट में था। विपक्षी नेताओं के साथ बड़ी ही बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया। नवाज शरीफ एग्जाइल में है और मीडिया पर अभूतपूर्व सेंसरशिप लागू किया गया, यहां तक कि पत्रकारों को अगवा किया गया और उन पे गोली भी चलवाई गई। इतना तक तो ठीक था, मगर जो सेना उन्हें यहां तक लाई उनके साथ भी उनके संबंध अच्छे नहीं रहे। पाकिस्तान में वहां के खुफिया एजेंसी आईएसआई प्रमुख जो हमेशा सेना प्रमुख ही नियुक्त करते हैं और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का एक पावरफुल पद है क्योंकि पाकिस्तान के घरेलू राजनीति में इनका काफी पकड़ होता है। 2021 में जब इसके प्रमुख फैज हमीद का टर्म पूरा हो गया था तो जनरल बाजवा ने नए नियुक्ति के लिए लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का नाम भेजा, मगर इमरान खान चाह रहे थे कि फैज अभी अपना काम बरकरार रखे। फैज वही थे जो आईएसआई प्रमुख रहते उन्हें सत्ता में लाए थे और फैज के मदद से ही वो घरेलू राजनीति पर अपने विपक्षी एवं विरोधी चाहे वो नेता हो या पत्रकार पर अंकुश रखे हुए थे। और इस मुद्दे पर उन्होंने सेना प्रमुख जनरल बाजवा के साथ सीधा टक्कर लिया और जिनको भी पाकिस्तानी राजनीति की थोड़ी भी समझ है वो समझ गए कि ये इमरान सरकार के अंत का शुरुआत है, क्योंकि ये वो लाइन है जो पाकिस्तान की राजनीति में किसी को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव लगभग तैयार है। उधर पाकिस्तान पीपल पार्टी के बिलावल भुट्टो इमरान के खिलाफ कराची से यात्रा निकाल रहे हैं। इमरान ने भी अपने बचने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, जैसे ये कहना कि उनको हटाने की साजिश पश्चिमी देशों की है और वहां से सांसद को खरीदने के लिए फंड आया है और संसद में मेंटेनेंस कार्य के वजह से संसद एक समय तक बंद रहेगी। और उनका यह कदम राजनीतिक एनालिस्ट के लिए ये संदेश है कि सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा और खान साहब घबराए हुए हैं। हमारी नज़र इस घटनाक्रम पर बनी हुई है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर ले और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर ले जिससे हमारा नया अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कभी ये कौम से खिताब करता है तो कहता है कि अगर मुझे निकाला गया मैं बहुत खतरनाक होऊंगा।
आज कहता है कि अगर आपने मुझे नहीं निकाला तो मैं फिर क्या करूंगा।